अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। तबसरतुन व तलाज़ुमुल फ़िअली अलामतुत तअनीस इन कान फ़ाइलुहु ज़ाहिरन हक़ीक़ियुत तअनीस का क़ामत हिंदुन औ ज़मीरन मुत्तसिलन मुतलक़न का हिंदुन क़ामत वश्शम्सु तलअत इला आखिरिहा। आज यहाँ पर एक तबसरा कर रहा है मुसन्निफ़, जिसमें फ़रमाते हैं कि फ़ेल का मुअन्नस लेकर आना वाजिब है, लाज़िम है, अगर उस फ़ेल का जो फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी हो और ज़ाहिरी हो। मुअन्नस हक़ीक़ी से मुराद, जिसकी तारीफ़ हमने पहले बयान की, कान लहु फ़र्जुन फ़हुव हक़ीक़ियुन व इल्ला फ़हुव मजाज़ियुन, ये कहा था। तो फिर दूसरी बात, दूसरी शर्त ये कि वो ज़ाहिरियुन, साथ वो मुअन्नस होना ज़ाहिरन आप देख भी रहा है, तो वहाँ पर उसके लिए ता का फ़ेल के लिए लेकर आना वाजिब है। उस फ़ेल को मुअन्नस लेकर आना आपके लिए वाजिब है। यानी बाइबारत दीगर, अगर फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी और ज़ाहिरी हो तो फ़ेल के लिए मुअन्नस का लाना वाजिब है। जैसे क़ामत हिंदुन, हिंद खड़ी हुई। अब आप क़ामत हिंदुन में हिंदुन क़ाम हिंदुन नहीं कह सकते। क्यों? चूँकि एक तो हिंद मुअन्नस हक़ीक़ी है, दूसरी बात यह है कि वो ज़ाहिरन नज़र भी आ रहा है कि हिंद जो है मुअन्नस है। तो इस सूरत में आपके लिए लफ्ज़ क़ामत का कामा लाने के बजाय क़ामत ता के साथ लाना, मुअन्नस के साथ लाना, फ़ेल का ता के साथ लाना आपके लिए वाजिब है और लाजिम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़ेल का मुअन्नस के साथ यानी ता के साथ अलामत मुअन्नस के साथ लाना वाजिब है अगर उसके साथ ज़मीर हो और ज़मीर मुत्तसिल हो। यानी ज़मीर फ़ेल के साथ मुत्तसिल होने की सूरत में वहाँ पर भी फ़ेल का अलामत उनसा के साथ, अलामत तानीस के साथ ज़िक्र करना वाजिब है। अब ये फ़र्क नहीं है कि उसके बाद जो है मुअन्नस जो आने वाला है वो मुअन्नस हक़ीक़ी हो या मुअन्नस मजाज़ी हो। जैसे का हिंदुन क़ामत वश्शम्सु तलअत, पहली वाली मिसाल मुअन्नस हक़ीक़ी की है, वश्शम्सु तलअत दूसरी मिसाल जो कि मुअन्नस मजाज़ी के लिए है। चूँकि यहाँ पर हिंदुन क़ामत में यहाँ पर फ़ाइल जो है मुअन्नस हक़ीक़ी है, लेकिन साथ साथ ज़मीर भी उसके साथ मुत्तसिल है, तो इस सूरत में यहाँ पर भी ज़मीर यानी फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। एक ये मुअन्नस हक़ीक़ी की मिसाल है। दूसरी वश्शम्सु तलअत में इसलिए वाजिब है चूँकि वहाँ पर मुअन्नस मजाज़ी है और वहाँ पर जो तलअत का भी फ़ेल तानीस लाएंगे, चूँकि वो मुअन्नस मजाज़ी होने के साथ साथ एक ज़मीर के साथ वो मुत्तसिल है। तो इस वजह से ये दो चीज़ें, ये एक सूरत है कि फ़ेल का मुअन्नस अलामत तानीस मुअन्नस लाना वाजिब है जब फ़ाइल ज़ाहिरी हो, हक़ीक़ी है, तानीस हो, मुअन्नस हो, तो उस सूरत में एक। लेकिन अगर जो फ़ाइल होगा वो लफ्ज़ी हो, फ़ाइल जो है मुअन्नस हक़ीक़ी ना हो, मुअन्नस लफ्ज़ी हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे? तो फरमाते हैं वहाँ पर आपके लिए इख्तियार है कि आप उस फ़ेल को मुअन्नस लाएँ या आप उस फ़ेल को मुज़क्कर ले आए हैं। और आगे एक और बात करते हैं, वो ये कि अलामत तानीस के साथ फ़ेल को ज़िक्र करना अर्जा होगा, बेहतर होगा। कब? जब फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला के अलावा इल्ला फ़ासला ना आया हो। देखो ये तीसरी सूरत है, यानी अगर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासला न हो तो वहाँ पर अलामत तानीस का ले आना मुरज्जा होगा, अर्जा होगा। लेकिन अगर इल्ला फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान, ये चौथी सूरत, अगर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासला आने की सूरत में वहाँ पर तानीस का तर्क करना अफजल होगा, ज़िक्र करना गैर मरजू होगा, अर्जाह नहीं होगा।
तो ये 4 चीज़ें इस किताब के अंदर बयान कर रहे हैं। इनको हम इंशाअल्लाह मिसालों से वाज़ेह करेंगे जब इबारत की तदबीक़ हो। तबसरतुन, यहाँ पर तबसरा है, यानी असल में हाज़िही तबसरतुन, मुब्तदा और ख़बर। यहाँ पर एक तबसरा है। फरमाते हैं वतलाज़ुमुल फ़िअली, वतलाज़ुमुल फ़िअलु, फ़ेल के लिए लाजिम है। अब यहाँ पर वतलाज़ुमुल फ़िअलु, फ़ेल के लिए लाजिम है यानी वाजिब है, यानी अलामतुत तानीस, अलामत तानीस का लाना किसके लिए? फ़ेल के लिए, यानी फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। कब? ये जो अलामत तानीस से पहले आप एक लफ्ज़ लिखे बिशर्तैन, 2 शर्तों पर, क्योंकि 2 मौरिद है जहाँ पर फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। बाकी सूरतों में आपके लिए अफजलियत, अर्जहियत और बाकी सूरतें वो बाद में आ रहे हैं। तो आप यूँ कहें वतलाज़ुमुल फ़िअलु अलामतुत तानीस बिशर्तैन, फ़ेल को अलामत तानीस के साथ ज़िक्र करना 2 शर्तों की बिना पर वाजिब है। पहली शर्त क्या है? अशर्तुल अव्वल, यहाँ से शुरू हो रहा है। इन कान फ़ाइलुहु, यानी इन कान फ़ाइलुल फ़िअली, अगर फ़ेल का फ़ाइल क्या हो? ज़ाहिरन हकीकियुन, हकीकियुत तानीस। आप यूँ पढ़ें, फ़ाइल का फ़ेल ज़ाहिरन, ज़ाहिर हो, वाज़ी हो, एक। हकीकियुत तानीस दूसरा, यानी मजाजी ना हो, मुअन्नस हकीकी हो, मुअन्नस हकीकी हो, या जो है फ़ाइल जो है क्या है? ज़ाहिर हो। ये 2 सूरतें, उन 2 सूरतों में फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। ये पहली शर्त है। पहली शर्त ये बयान करते हैं कि फ़ाइल ज़ाहिर हो और मुअन्नस हकीकी हो, तो उसके फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। अब यहाँ मिसाल आ रहे हैं। का कामत हिंदुन, कामत में यहाँ पर कामत के लिए अलामत तानीस जो कि ता है, इसका ज़िक्र करना वाजिब है इस कामत के लिए। क्यों? हिंदुन, हिंद की वजह से। क्यों हिंद की वजह से? चूँकि हिंद फ़ाइल है ज़ाहिर में भी और फ़ाइल है मुअन्नस हकीकी होने के अनवान पर। यहाँ 2 सूरतें, इसलिए इस पर वाजिब है कि आप कामत को ता के साथ अलामत तानीस के साथ ज़िक्र करें। ये पहली सूरत। बिशर्तैन कहा था यहाँ पर, तो पहली शर्त ये कि अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो और हकीकी तानीस हो, उस सूरत में फ़ेल का मुअन्नस लेकर आना वाजिब है। दूसरी चीज़, यानी बिशर्तैन में से शर्त सानी, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। औ ज़मीरन, या ज़मीर हो, यानी कौन? फ़ाइल, यानी औ कानल फ़ाइलु ज़मीरन, फ़ाइल ज़मीर हो लेकिन मुत्तसिलन, बिल्कुल मुत्तसिल हो फ़ेल के साथ, मुतलक़न। मुतलक़न की तफसीर यह है सवा उनकानत हकीकियुत तानीस अम मजाजियुन, चाहे मुअन्नस हकीकी हो या मजाजी हो, ये मुतलक़न से मुराद ये है। यानी दूसरी सूरत जहाँ पर फ़ेल को मुअन्नस पढ़ना वाजिब है वो ये है कि ज़मीर का उस फ़ेल के साथ मुत्तसिल होना है और वो फ़ाइल फ़र्क नहीं है, चाहे वो फ़ाइल मुअन्नस बिल हकीकी हो या मुअन्नस बिल मजाजी हो। जैसे का हिंदुन कामत, हिंदुन कामत में कामत जो है ज़मीर मुत्तसिल है जो कि मुअन्नस हकीकी के बाद आया हुआ है, तो यहाँ पर कामत, कामत जो है ज़मीर जो है इसके अंदर जो है मुत्तसिल है, कामत ही है मुत्तसिल है, तो यहाँ पर जो है फ़ेल का मुअन्नस लाना, ता के साथ लाना, कामत कहना वाजिब है। ये मुअन्नस हकीकी की मिसाल हो गई। वश्शम्सु तलअत, ये मुअन्नस मजाजी की मिसाल। तलअत में ता के साथ आना ये जो है जायज़ है। हाँ, यहाँ पर ता के साथ ले आना वाजिब है, ता के साथ लेकर आना। तलअत में फ़ेल जो कि तला है उसको ता के साथ मुअन्नस के साथ ज़िक्र करना वाजिब है, चूँकि इसके अंदर जो ज़मीर है वो मुत्तसिल है इसी फ़ेल के साथ, इसलिए वह अशम्सु, ये शम्स जो है मुअन्नस मजाजी की मिसाल है। यहाँ अशम्सु तला भी पढ़ सकते हैं, अशम्सु तलात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अशम्सु तलात ही पढ़ेंगे। क्यों? चूँकि यहाँ ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है, इस वजह से। ये 2 चीज़ें। लेकिन तीसरी चीज़, वलकल खियारु मअ ज़ाहिर लफ्ज़ी, अगर फ़ाइल ज़ाहिर लफ्ज़ी हो,
यानी फ़ाइल मुअन्नस हकीकी ना हो, मजाजी हो बेइबारत दीगर, तो उस सूरत में आपके लिए इख्तियार है। वलकल खियार यानी आपके इख्तियार में है कि उसके लिए फ़ेल के लिए ता को ज़िक्र करे या फ़ेल के साथ मुअन्नस ता को ज़िक्र ना करे। कब? जब ज़ाहिर लफ्ज़ी हो फ़ाइल। कब? जैसे उसकी मिसाल का तलाअत औ तलअ शम्स, तलाअत शम्स पढ़े और तलअ शम्स पढ़े, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको तलअ को फ़ेल को मुअन्नस पढ़े या मुज़क्कर पढ़े। क्यों? इसलिए चूँकि यहाँ अशम्स जो है मुअन्नस लफ्ज़ी है, मजाजी है, हकीकी नहीं है। ये दूसरी सूरत। ये सूर जो है आप ज़हन में रखते जाएं, चूँकि पहली सूरत जो है मुअन्नस हकीकी की मिसाल दे रहे हैं, दूसरी सूरत जो है मुअन्नस मजाजी की मिसाल दे रहे हैं, तीसरी और चौथी जो है अर्जहियत को बयान कर रहे हैं। कब यानी उसको मुअन्नस लाना अर्जा है, कब मुअन्नस ना लाना अर्जा है, उसको तीसरी और चौथी में बयान कर रहा है। ये अब तीसरी सूरत आ रही है, वो ये कि वयतरज्जह ज़िक्रुहा, ज़िक्र करना अर्जा है। ज़िक्रुहा की ज़मीर यानी अलामत तानीस के साथ फ़ेल को ज़िक्र करना मुरज्जह है। कब? मअल फ़स्ली बिग़ैर इल्ला, मअल फ़स्ल में आप लिखे फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासिला ना आया हो तो उस वक़्त जो है ता के साथ फ़ेल का ज़िक्र करना मुरज्जह है, अफजल है। यानी बाइबारत दीगर फिर सुने, फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान बग़ैर इल्ला के अगर इबारत मुकम्मल हो रही है तो वहाँ पर अलामत तानीस जो फ़ेल के लिए बोलना था उसको ज़िक्र करना अफजल है। नहवु जैसे कि मिसाल के तौर पर दखलत औ दखलत दार हिंदुन, आप ये कह सकते हैं दखला औ दखलत दार हिंदुन। इसमें आप जो है दखला भी पढ़ सकते हैं मुज़क्कर के साथ फ़ेल को, इसमें आप दखलत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दखलत पढ़ना अफजल है। क्यों? चूँकि फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासला नहीं आया है, आप ये कहें। यानी औ दखलत दार हिंदुन, आप यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप दखला पढ़े या दखलत पढ़े, लेकिन यहाँ पर दखलत का पढ़ना अफजल है। क्यों? चूँकि यहाँ पर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासला नहीं आया। ये तीसरी सूरत थी। चौथी सूरत यहाँ से शुरू हो रही है जो इस तबसरे के अंदर है। वतरकुहा यानी वाव ये अतफ़ है उस पर, वयतरज्जह पर, यानी वयतरज्जह अफजल है, अर्जह है। क्या? तरकुहा यानी तर्क अलामत तानीस, अलामत तानीस को तर्क करना अफजल है। कब? मअल फ़स्ली बिहा, मअल फ़स्ल यानी फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला हो, बिहा इल्ला इस्तिस्नाइया के ज़रिए से। अगर इल्ला इस्तिस्नाइया के ज़रिए से फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला आया हो तो उस सूरत में तर्क अलामत तानीस अफजल है। जैसे नहवु मा काम इल्ला इम्राअतुन, मा काम इल्ला इम्राअतुन, तो यहाँ पर ये जो मा काम इल्ला इम्राअतुन में माकामत नहीं पड़ा। क्यों? चूँकि यहाँ पर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला फ़ासला आया है, इसलिए तर्क अलामत तानीस यहाँ पर क्या है? अफजल है। इसलिए ठीक हो गई। वकज़ा यानी वकज़ा अतफ़ उसी यतरज्जह पर, यानी वयतरज्जह वकज़ा इसी तरह मुरज्जह है। क्या? तर्क अलामत तानीस। देखो वकज़ा की वाव अतफ़ व तर्कुहा की तरफ, यानी वयतरज्जह तर्कुहा, इसी तरह तर्क करना अफजल है, यानी अलामत तानीस को कहाँ पर? फ़ी बाब निअमा व बिसा, बाब निअमा और बेसा में भी ताके तर्क करना अफजल है, अलामत तानीस को फ़ेल के साथ आने में। नहवु निअमल मरअतु हिंदुन, बिअसल मरअतु हिंदुन, बिअसल मरअतु हिंदुन, आप दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पर निअमल मरअतु हिंदुन, निअमतिल मरअतु हिंदुन, आप दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेमत पढ़ने से निअमा पढ़ना अफजल है, चूँकि यहाँ पर जो है फरमाया कि उसी पर आतुफ़ कर रहे हैं, ये बाब नियमा और बेसा को उसी तरकुहा पर आतुफ़ कर रहे हैं मुसन्निफ़, यानी उसके साथ बयान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी
नेमा का पढ़ना अफजल है नेमत पढ़ने से। तो ये एक मसला हो गया था जो तफसीरा के हवाले से था, मुकम्मल हो गया। अब आगे मुसन्निफ़ शुरू करते हैं एक मसले की तरफ। मसअलतुन, एक मसला है, यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहें एक कायदा है, यहाँ पर एक असल है, एक बुनियाद है जिसकी तरफ मुसन्निफ़ इशारा कर रहे हैं। मसअलतुन यानी ये मस्दर मीमी से है, सअला यसअलु मसअलतन, यानी हाज़िही मसअलतुन मुब्तदा ख़बर, यहाँ पर एक मसला है। तो एक कायदा ज़िक्र करते हैं जो नहव के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि नहव के अंदर कायदा है कि हर वक़्त फ़ाइल मुक़द्दम होता है और मफ़ऊल उसके बाद में होता है, मुअख्खर होता है। ये वाजिब है बाज़ सूरतों में, और बाज़ सूरतों में जायज़ है, बाज़ सूरतों में आपके इख्तियार में है कि जिसको मुक़द्दम करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फरमाते हैं कि फ़ाइल का मफ़ऊल पर मुक़द्दम करना दो सूरतों में वाजिब है। दो सूरतों में फ़ाइल को मुक़द्दम रखना वाजिब है। पहली सूरत यह है कि फ़ाइल और मफ़ऊल के दरमियान लिप्स का ख़तरा हो, यानी इश्तिबाह का ख़तरा हो। यानी जब आप कोई इबारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर मफ़ऊल और फ़ाइल के दरमियान इश्तिबाह रह जाता है मुखातब के यहाँ। मुखातब को मालूम नहीं होता कि कौन फ़ाइल है कौन मफ़ऊल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपने सीगा इस्तेमाल किया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो फ़ाइल आपने ले आया है वो इसमें मक़सूर में से है। मसलन ज़रबा मूसा व ईसा, आप गोए कि मसला एक दफ़ा फ़र्ज़ करें आपको ना मूसा के फ़ाइलियत का ना ईसा की मफ़ऊलियत का कोई पता नहीं है, कोई कहीं पर इबारत लिख के नज़र आए ज़रबा मूसा ईसा, आपको पता नहीं चल रहा कि यह फ़ाइल यहाँ पर कौन है, क्योंकि फ़ाइल पर मरफ़ू होना है, मफ़ऊल पर मंसूब होना है। तो यहाँ पर ना फ़ाइल पर रफ़ा है ना मफ़ऊल पर मंसूब है, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन फ़ाइल है कौन मफ़ऊल है। तो इस सूरत में, इश्तिबाह की सूरत में, लिफ्ज़ की सूरत में मुतकल्लिम पर वाजिब है कि वो फ़ाइल को मुक़द्दम रखे, मफ़ऊल को मुअख्खर करे। यानी मसलन आप यूँ कहें ज़रबा मूसा व ईसा, तो आप मूसा अगर फ़ाइल है तो उसको मुक़द्दम करें, ईसा अगर मुक़द्दम है तो उसको मुक़द्दम करे। क्यों? चूँकि सामे को इश्तिबाह ना हो जाए बाद में कि कौन फ़ाइल है कौन मफ़ऊल है, चूँकि वो नस्ब और रफ़ा वहाँ पर ज़ाहिर ना होने की वजह से इश्तिबाह में न पड़ जाए, इसलिए फ़ाइल का मुक़द्दम करना वाजिब है। तो यहाँ पर एक कायदा जो पहले जो बयान किया कि फ़ाइल हमेशा मुक़द्दम होता है मफ़ऊल से और वाजिब होता है तब जब इश्तिबाह का ख़तरा हो कि मफ़ऊल और फ़ाइल के दरमियान इश्तिबाह होने का। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि या ज़मीर मुत्तसिल, यानी फ़ाइल ज़मीर हो और मुत्तसिल हो फ़ेल के साथ, तो उस वक़्त जो है फ़ाइल का मुक़द्दम करना वाजिब है ज़मीर मुत्तसिल होने की सूरत में। उस वक़्त मफ़ऊल को फ़ेल के बाद फ़ाइल को मफ़ऊल के साथ, ये फ़ेल के साथ ज़िक्र करना वाजिब है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन, अब ज़रबतु में ता ज़मीर मुत्तसिल है, अब ये जो है उसका मुक़द्दम रखना वाजिब है। ज़ैदन जो कि मफ़ऊल है उसको बाद में रखा जाता है। ये दो सूरतें हैं जो कि फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब है, वो सूरतें बयान किया। आगे फरमाते हैं फ़ाइल का मफ़ऊल पर मुक़द्दम करना ममनू भी है बाज़ औक़ात, लेकिन यहाँ पर दो मकामात फिर ज़िक्र कर रहे हैं कि फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुक़द्दम करना वाजिब, दो सूरतें बयान किया। फिर उसके बाद दो सूरतें ऐसी है जहाँ पर फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुक़द्दम नहीं करना होते हैं, दो जगहों पर। वो पहली जगह कौन सी है? जब यानी फ़ाइल के साथ ज़मीर मफ़ऊल मुत्तसिल हो, यानी फ़ाइल के साथ ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू, ज़मीर मफ़ऊल जो है अगर मुत्तसिल हो तो उस सूरत में फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब नहीं है। उसकी मिसालें भी हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे यहाँ पर। मसलन ज़रबा ज़ैदन अबूहु, इसकी तत्बीक़ हम बाद में करेंगे। और इसी तरह जो है अगर ज़मीर मफ़ऊल मुत्तसिल हो फ़ेल के साथ, यानी ज़मीर मफ़ऊल फ़ेल के साथ हो और वो फ़ेल के साथ मुत्तसिल ना हो, दो सूरतें, तो वहाँ पर भी यहाँ जो है फ़ाइल को मुक़द्दम करना ममनू है, वहाँ पर भी जायज़ नहीं है। और उसके बाद जो है जो फ़ाइल और फ़ेल के बाद वाक़ होता हो, जो इल्ला के बाद या इल्ला इस्तिस्ना के मानी वाले अल्फाज है उनके बाद वाक़ हो रहा हो,
वहाँ पर ताख़ीर मफ़ऊल जो है वाजिब है, उसको बयान कर रहे हैं। पहले हम तदबीर करेंगे, फिर देखेंगे मिसालों के साथ इंशाअल्लाह। मसअलतुन वल अस्लु, असल का मतलब यहाँ पर कायदा, यानी असल में अल कायदा, कायदा हमारे पास ये है कि फ़िल फ़ाइल, फ़ाइल में कायदा ये है कि तक़द्दुमुहु अलल मफ़ऊल, फ़ाइल हमेशा हमेशा मुक़द्दम होना चाहिए किस पर? मफ़ऊल पर। जैसे नसरा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर की मदद की। अब जो है ज़ैदुन जो है फ़ाइल है, चूँकि मरफ़ू है, मुक़द्दम है, अमरन मफ़ऊल है, मंसूब है, जो कि मुअख्खर है। ये असल कायदा है, इसके मुताबिक आना है। एक वयजिबु ज़ालिक, कायदा तो यही है कि फ़ाइल पहले हो, मफ़ऊल बाद में हो, और ये जो फ़ाइल का मुक़द्दम होना वाजिब है कब? ज़ालिक, यानी ज़ालिक का मतलब तक़दीमुल फ़ाइल अलल मफ़ऊल, मफ़ऊल पर फ़ाइल का मुक़द्दम होना वाजिब है। इज़ा ख़ीफ़ल लिब्स, आप यहाँ पर दोनों पढ़ सकते हैं, लिब्स और लुब्स दोनों पढ़ सकते हैं, जिसका माना है इश्तिबाह। फ़ाइल और मफ़ऊल के दरमियान इश्तिबाह का ख़तरा हो तो वहाँ पर आप फ़ाइल को मुक़द्दम करेंगे और ये करना वाजिब है। जैसे नसरा मूसा ईसा, अब यहाँ मूसा फ़ाइल होने पर उस पर रफ़ा नहीं है, ईसा मफ़ऊल बनाएंगे तो उस पर नस्ब नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन फ़ाइल है कौन मफ़ऊल है। उस वक़्त आप क्या करेंगे? जब दोनों इसमें मक़सूर की सूरत हो, फ़ाइल मफ़ऊल दोनों अगर इसमें से आए, तो उस वक़्त जो फ़ाइल होगा वो पहले पढ़ेंगे रखेंगे, और जो मफ़ऊल होगा वो बाद में पढ़ेंगे, वो मफ़ऊल होगा। बाद में होने वाले जो इस्म होगा वो मफ़ऊल होगा। तो यानी इस तरीक़े से पहचानेंगे। मसलन कहीं पर अगर आपको कोई इबारत मिले जिसमें नसरा ज़ैदुन नसरा मूसा ईसा, तो आप कायदे नहवी के तहत मूसा को फ़ाइल बनाएंगे चूँकि वो मुक़द्दम है, ईसा को मफ़ऊल बनाएंगे चूँकि वो बाद में है। एक सूरत। दूसरी सूरत, औ कानल फ़ाइलु ज़मीरन मुत्तसिलन, या फ़ाइल जो है ज़मीर में हो और वो मुत्तसिल हो किसके साथ? बिलफ़ेल, फ़ेल के साथ मुत्तसिल हो। वकानल मफ़ऊल मुतअख़िरन अनिल फ़ाइल, और मफ़ऊल बाद में हो फ़ेल के, अनिल फ़ेल, फ़ेल के बाद में हो। जैसे मसलन यहाँ पर हम मिसाल देंगे, ज़रबतु ज़ैदन, ज़रबतु ज़ैदन में ज़रब फ़ेल है, उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल है, तू उसके साथ ज़रब के साथ मुत्तसिल है, और ज़ैदन जो कि मफ़ऊल है वो फ़ेल के बाद है, चूँकि ज़रब के बाद फ़ेल वारिद हो रहा है। तो इस तरीक़े से होना वाजिब है। यानी बाइबारत दिगर आप यूँ कहेंगे, अगर फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल हो और वो ज़मीर फ़ेल के साथ मुत्तसिल हो तो उस सूरत में उसका भी मुक़द्दम होना वाजिब है। ठीक है, ज़रबतु ज़ैदन, तो ता ज़मीर मुत्तसिल जो कि फ़ाइल है मुक़द्दम है, और ज़ैदन मफ़ऊल है जो कि मुअख्खर है। इस तरीक़े से ये भी वाजिब है। वयम्तनिउ, और वयम्तनिउ ममनू है। क्या ममनू है? यानी तक़द्दुमुल फ़ाइल अलल मफ़ऊल फ़िल मौज़अइन, यहाँ पर भी दो मौज़ा है। मफ़ऊल का फ़ाइल पर मुक़द्दम करना है, फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुक़द्दम करना ममनू है। ये भी दो जगहों पर है। कब? पहली सूरत इज़ा इत्तसल बिही, पहली जगह यह है कि जहाँ पर फ़ाइल मुत्तसिल हो किसके साथ? ज़मीरल मफ़ऊली, मफ़ऊल की ज़मीर के साथ, यानी फ़ाइल मुत्तसिल हो मफ़ऊल की ज़मीर के साथ। जैसे मसलन नहwu ज़रबा ज़ैदन अबूहु, ज़रबा ज़ैदन अबूहु। अब यहाँ अबूह में अबू फ़ाइल है, अब फ़ाइल है, मुत्तसिल है ज़मीर के साथ, हु के साथ। अब ज़ैदन जो है मफ़ऊल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ाइल का मुक़द्दम होना वाजिब है। ठीक है, हाँ, ज़मीर फ़ाइल का बाद में आना है, मफ़ऊल का मुक़द्दम होना ये ज़रूरी है। फ़ाइल का पहले आना ममनू है, चूँकि वहाँ पर माना चेंज हो जाता है फिर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखो ज़रबा ज़ैदन अबूहु, अब ज़ैदन मफ़ऊल है मुक़द्दम, अबू में अब जो है फ़ाइल है। अब ये ममनू है। क्यों ममनू है फ़ाइल का मुक़द्दम आना?
चूँकि ये अब जो फ़ाइल है वो ज़मीर के साथ मुत्तसिल है। अब जब ज़मीर के साथ मुत्तसिल हो तो उसकी वजह से वो पहले आना ममनू है, वो फ़ाइल फिर पहले नहीं आएगा, मफ़ूल के बाद में फ़ाइल आएगा। ठीक है, ये पहली सूरत एक। औ या इत्तसला मुत्तसिल हो, कौन? ज़मीर अल-मफ़ऊली, ज़मीर मफ़ऊल मुत्तसिल हो बिल फ़ेल, फ़ेल के साथ, व हुआ गैर मुत्तसिलिन, और फ़ाइल के साथ मुत्तसिल ना हो, गैर मुत्तसिलिन बिल फ़ेल, यानी ज़मीर मफ़ऊल के साथ मुत्तसिल हो, फ़ेल के साथ मुत्तसिल ना हो, यानी ज़मीर मफ़ऊल जो है फ़ेल के साथ हो और फ़ेल के साथ ना हो, इस तरीके से। यानी बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, औ इत्तसला यानी फ़ाइल मुत्तसिल हो किसके साथ? ज़मीर मफ़ऊल के साथ, बिल फ़ेली, फ़ेल में, वह हुआ गैर मुत्तसिलिन, और फ़ेल उसके साथ मुत्तसिल ना हो। तो उस सूरत में भी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे रहे, मिसाल से वाज़ेह हो जाएंगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो मिसाल दे रहे, ज़रबहू ज़ैदुन, ज़रबहू ज़ैदुन। अब यहाँ पर ज़रबहू ज़ैदुन में यहाँ पर फ़ाइल को मुक़द्दम करना ये ममनू है, ज़ैदुन जो कि फ़ाइल है उसको मुक़द्दम करना ममनू है, चूँकि अगर फ़ाइल को पहले मुक़द्दम करेंगे तो ज़रबहू ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल नहीं बनेगा, फिर उस सूरत में मफ़ऊल बनेगा, इसलिए यहाँ माना चेंज हो रहा है। तो इस माना में तग़यीर और तबद्दुल को देखते हुए यहाँ पर भी मफ़ऊल को बाद में रखा जाता है, मफ़ऊल को पहले लिया जाता है और फ़ाइल को बाद में लिया जाता है, जैसे ज़रबहू ज़ैदुन। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मसलन नहीं, फ़ाइल को पहले आना चाहिए, तो उस सूरत में आपको ज़मीर मुनफ़सिल लाना पड़ेगा, फिर ज़मीर मुत्तसिल से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल लाना जायज़ है, जैसे आप कहें ज़रबा ज़ैदुन इय्याहू, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका लाना जायज़ नहीं है। क्यों? चूँकि नहू के अंदर एक कायदा है, कायदा ये है कि महमा अमकनिल इत्तिसाल ला यजूज़ुल इन्फ़िसाल। जब तक आप कलाम के अंदर ज़मीर मुत्तसिल ला सकते हो, वहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल का लाना जायज़ नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं ज़रबहू ज़ैदन, ज़रबा ज़ैदुन इय्याहू आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? चूँकि आप ज़रबहू ज़ैदुन आप पढ़ सकते हैं, ज़मीर मुत्तसिल से आप काम ले सकते हैं फ़ेल के साथ लाकर, तो उस वक़्त ज़मीर मुनफ़सिल का लाना जायज़ नहीं है। ये नहू के कायदा के ख़िलाफ़ है, महमा अमकनिल इत्तिसाल लम यजुज़िल इन्फ़िसाल, ये कायदा नहवी है, बड़ी किताबों में मौजूद है, इस कायदे के मुताबिक जायज़ नहीं है। तो इसलिए ज़रबा ज़ैदुन इय्याहू पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि ज़रबहू ज़ैदुन पढ़ेंगे, फ़ाइल को बाद में रखेंगे, मफ़ऊल को मुक़द्दम करेंगे। ठीक है, ये एक बात। फिर फरमाते हैं वमा वक़अ, और साथ साथ वो चीज़ जो वाक़ई हो, मिनहुमा फ़ाइल व मफ़ऊल दोनों से, बअद इल्ला के बाद, वहाँ पर भी मफ़ऊल को पहले फ़ाइल को बाद में ला सकते हैं, जायज़ है। बअद इल्ला यानी वमा वक़अ मिनहुमा, या वो चीज़ जो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों से वाक़ई हो रहा हो, बअद इल्ला के बाद, यानी इल्ला के बाद या फ़ाइल वाक़ई हो रहा हो या मफ़ऊल वाक़ई हो रहा हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए जायज़ है जिसको भी मुक़द्दम करे या मुअख़्ख़र करे, इल्ला के बाद, औ माना, या माना इल्ला के बाद। माना इल्ला में जो है गैर आता है, मा खला आता है, मा अदा आता है, जो कि माना इल्ला है, जो कि 3 अल्फाज है जो इस्तिस्ना कहलाते हैं। गैर है एक, मा खला व मा अदा, ये 3 जो कि माना इल्ला को बयान करते हैं हमेशा। वजब ताख़ीरुहु, तो उस वक़्त उस मुस्तस्ना को मुअख़्ख़र करना वाजिब है, चाहे वो मुस्तस्ना फ़ाइल की सूरत में आए, चाहे वो मुस्तस्ना मफ़ऊल की सूरत में आए, उस वक़्त उसको मुअख़्ख़र करना वाजिब है। यानी उस वक़्त फ़ाइल को मुअख़्ख़र करेंगे, मफ़ऊल को मुक़द्दम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली, मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली, इसमें मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली में फ़ाइल को मुक़द्दम किया है। अगर फ़ाइल को मुक़द्दम नहीं करेंगे तो वहाँ पर माना मुनक़लिब होगा, मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली, अली के अलावा ज़ैद पर किसी ने नहीं मारा। अगर आप फ़ाइल वहाँ पर मुक़द्दम नहीं करेंगे तो अली के अलावा सब ने मारा है, ये माना समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर ये फ़ाइल का मुक़द्दम करना, फ़ाइल का मुअख़्ख़र करना ये वाजिब है, यानी अली को आखिर में रखना वाजिब है। बाइबारत दिगर फिर सुने, अगर फ़ाइल और मफ़ऊल इल्ला के बाद वाक़ई हो, एक
अगर फ़ाइल और मफ़ऊल इल्ला के मानी जैसे अल्फाज गैर, माखला, माअदा के बाद आए तो उस सूरत में मुस्तस्ना के लिए वाजिब है कि वो फ़ाइल को मुअख्खर रखे, चाहे वो फ़ाइल की सूरत में हो मुस्तस्ना या मफ़ऊल की सूरत में हो, चूँकि अगर वो उस वक़्त फ़ाइल को मुक़द्दम करेंगे तो माना मुनक़लिब होगा, उलट हो जाएगा। जैसे मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली, ज़ैद पर किसी ने नहीं मारा मगर अली ने मारा। अगर आप इस अली को फ़ाइल है जो कि मुक़द्दम करे तो मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अली को मा ज़रबा अलीयुन इल्ला ज़ैद कहे तो फिर माना मुनक़लिब होगा, अली पर नहीं मारे ज़ैद के अलावा किसी ने, तो ये तर्जुमा गलत होगा। इसलिए आप फ़ाइल को मुअख्खर करना ही वाजिब है जो कि इल्ला के बाद आने की वजह से है। ठीक है, तो ये मा यरिदु मरफ़ूअन के जो बाब थे उसमें से 4 थे, उनमें से फ़ाइल था, नाइब फ़ाइल थे और मुब्तदा ख़बर थे। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। वस्सानी, दूसरा जो कि नाइब फ़ाइल के हवाले से है, इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहली बैतिही त्वाहिरीन। कितने मिनट हो गए?